चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी में। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लेंगे CDP सेट सेकेंड जो है 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने वाली है। उसमें से जिससे हम लेंगे 13 जो है टॉप क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी एकेडमी यानी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो जैसा कि अभी जो है हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपके पास जितना समय है उतना ही हम समय लेंगे। आपको जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। अभी जैसे बातें बहुत कम करेंगे फ्रेंड्स। और अभी जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास जो है क्लास हमने ली है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है किसका। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही जो है आपको ऑप्शन पढ़ना है। तो आप जितना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना उतना ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जैसे समस्या समाधान का जो है प्रथम चरण है, पहला चरण मतलब समस्या से जो समाधान निकालने का जो है वो पहला चरण कौन सा है। तो जैसे हमारे पास जो है ऑप्शन दिया हुआ है, समस्या की पहचान करना, आंकड़ा संग्रह करना या परिकल्पना का निर्माण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब समस्या का जो हमको जो है समाधान करना है तो हम सबसे पहले या मतलब बच्चों को जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो समस्या की जो है पहचान करना पड़ेगी, समस्या का पता लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया हुआ है समस्या की पहचान। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड ये दिया हुआ है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कौन सा सिद्धांत है फ्रेंड्स, तो संघनन सिद्धांत है वो जो है इसने पूछा है किससे संबंधित है। तो जिससे हमारे को ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अधिगम से, अभिप्रेरणा से, या स्मृति से, या सृजनात्मकता से। तो जो संघनन सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा है स्मृति से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, आपको जो है किसी भी तरह से अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको जो है फ्रेंड्स हर तरह के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड दिया हुआ है कि इनमें से किसका नाम सर्जनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा इनमें जो है कोई मतलब इस महान पुरुषों का नाम दिया हुआ है और इसने पूछा है कि सृजनन शास्त्र के पिता के मतलब जो किसका नाम है, जो सृजनन मतलब ऐसा कौन सा महान वैज्ञानिक है जिसका जो है सृजनन पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ है क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉश या वुडवर्थ। तो फ्रेंड्स जब सृजनन शास्त्र के पिता के जो नाम से जुड़ा हुआ है तो वो कौन है, तो हमारे भाई साहब है गाल्टन, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे दिया हुआ है, हमने लिए हैं क्वेश्चन नंबर आगे का, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो जिससे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसका। तो संवेग शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है, तो फ्रेंड्स संवेग शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ कौन सा है, तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्रोध और भय। क्रोध मतलब गुस्सा करना और मन में जो है डर रखना, तो ये नहीं हो सकता है। स्नेह तथा प्रेम मतलब अच्छे से व्यवहार करना या किसी से प्रेम करना, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि उत्तेजना या भावों में उथल पुथल मतलब अपने अंदर जो है बच्चों के अंदर जो है उत्तेजना उत्पन्न होना चाहिए या भाव में जो है उथल पुथल हो जाना। ये ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है उसको या क्या लिए हुए उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। कौन है भाई? तो इसने पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त मतलब क्या रहता है? जीवित रहता है। सभी जो है जीवित रहते हैं का सिद्धांत है। भाई क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि सर्वाधिक उपयुक्तता जीवित रहता है का सिद्धांत है। तो किसका सिद्धांत है ये हमको पता लगाना है। ऐसा कौन से महान वैज्ञानिक है, ऐसा कौन से ऐसा महान पुरुष है जिन्होंने सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता का सिद्धांत दिया है। तो जैसे हमको जो है महान पुरुषों के नाम देखने को मिलते हैं, हमारे पास दिए हुए हैं कि लेमार्क का या हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का। तो फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता का सिद्धांत जो देने वाले महान वैज्ञानिक है वो हमारे कौन है? डार्विन भाई साहब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ही आपके जो है आंसर निकल के आएंगे। बट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले अगर आप हमारी एकेडमी में नए हों तो एकेडमी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब काहे चिंता करते हो, हम बैठे हैं, आपको हर चीज़ जो है बताएंगे। सीडीपी जो होती है अभी आप लोगों को पता है, अभी जैसे एमपी टेट यानी कि वर्ग 2 की एग्ज़ाम आने, ये फॉर्म डलने वाले हैं। और अभी जो है फिलहाल तो सीटेट की देखो, क्योंकि वर्ग 2 के ऊपर आप अभी से चले जाओगे तो सीटेट में बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट में भी फॉर्म डाला होगा। तो फ्रेंड्स सीटेट की जब आप तैयारी करोगे तो उसके साथ जो है आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 की भी तैयारी हो जाएगी। तो जैसे अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिए, हमारे पास हमने लिए हैं कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब प्राथमिक स्तर मतलब पहली से लगा के 5वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने की सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ये पूछा है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो बहुत सारे ऐसे कि जो कोई गेस्ट में होंगे या कोई प्राइवेट में होंगे या कोई कोचिंग संस्था चला रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें से जो है आप लोगों में से जैसे छोटे बच्चों को भी जो पढ़ाते होंगे तो ये क्वेश्चन ही वही है कि प्राथमिक स्तर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने की सबसे अच्छी विधि पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या है? तो मूल्यों के महत्व को बताना। तो फ्रेंड्स अगर आप बच्चों को जो है मूल्यों का महत्व बताओगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट से लगा के 5th क्लास के बच्चे हैं, तो उनको यह नहीं पता है कि मूल्यों के महत्व क्या होते हैं। तो ये नहीं हो सकता है तो मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करोगे। बच्चों को मूल्यों का नहीं पता है, आप उसे दंडित नहीं कर सकते हो। जब मूल्यों का पता है तो दंडित कैसे करोगे? तो ये हो सकता है। अब हमारा ऑप्शन नंबर सी है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन होना चाहिए। देखिएगा छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चों को जो है पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अध्यापक या शिक्षक शिक्षिका का क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए। बच्चों के प्रति जो है प्रेम होना चाहिए, स्वभावना होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे जो है जितना मतलब शिक्षक या शिक्षिका जितने कॉन्सेप्ट मतलब अनुसार जो है पढ़ाते हैं, जितने बच्चों के साथ जो है फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, उतने ही बच्चे जो है सीख पाते हैं। तो हमारा जो है राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हमारे पास क्वेश्चन 7 स्थान छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला। मतलब देखिएगा जो बच्चे होते हैं तो आप मतलब आप देखे होंगे कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आप उसको गेम्स खिलवाओगे तो गेम्स में भी मन नहीं लगेगा। आप उसको कुछ और वर्क दोगे जैसे होमवर्क दोगे या क्लास वर्क दोगे तब भी वो नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चों की क्या है, रुचि नहीं है। तो आप बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए मतलब उनकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए जो है मतलब करने की कला मतलब कौन सी कला का इस्तेमाल करोगे?
तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑप्शन क्या है, शिक्षण, सहानुभूति या समदृष्टि या प्रेरणा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर चले आएगा कि बच्चों को आप प्रेरित करोगे, क्या करोगे, प्रेरित करोगे, उत्साह बढ़ाओगे, तो जिससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो है रुचि उत्पन्न होगी पढ़ने के लिए। तो इसलिए राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब उसी तरह देखिएगा, उसी तरह हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्या है, विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। या आप लोगों में ने जो है, जब हम आपको बता रहे थे, थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो है विकास जो है, जितना भी मतलब विकास की जो बात की थी वो आल मतलब क्लासेस हमने ली थी। मतलब उसमें जो है पूरी क्लास जो है विकास के ऊपर ही हमने मतलब आपके लिए तैयार की थी। तो वैसे हमारे पास दिया हुआ है कि विकास कभी न रुकने वाली क्या है, या कभी न समाप्त होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? भाई ये पूछा है कि विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो ये किससे संबंधित है, तो कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो जैसा हमारे पास दिया हुआ है एकीकरण का सिद्धांत। तो देखिएगा, जब विकास की बात की जाती है तो उसको एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अंत क्रिया का सिद्धांत, विकास, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ये कहा है कि मतलब विकास जो है कभी न समाप्त होने, तो अंत तो इसका हो नहीं सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। निरंतर का सिद्धांत, मतलब निरंतर चलने का जो प्रक्रिया होती है, तो ये निरंतर का जो सिद्धांत होगा ये हो सकता है। अंत संबंधित सिद्धांत, देखिए मैंने आपको जो हमने जो है आपको अभी जो है बताए हैं कि विकास जो है कभी नहीं, तो उसका अंत भी नहीं हो सकता है, तो ये इसका डी भी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर चले जाएगा निरंतर का जो सिद्धांत है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तब तक के लिए जो है आपको जो है थोड़ा जो है इसके ऊपर जो है नज़र मार लीजिएगा, फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना फ्रेंड्स।